जादुई उड़ने वाली सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कोमल नाम की एक लड़की रहती थी। कोमल के गांव में एक फूलों का बगीचा था। कोमल और उसकी सहेलियां रोज उस बगीचे से फूलों को तोड़कर शहर में बेचने के लिए जाती थी। इसी काम से उन गरीब लड़कियों का गुजारा होता था। फिर एक दिन कोमल अपनी सहेलियों के साथ बगीचे से फूल तोड़कर शहर की ओर जा रही थी कि तभी नदी के तट पर एक राजू नाम का गुंडा उन सभी लड़कियों को रोक लेता है। मैं जानता हूँ तुम सब यह फूल शहर में बेचने के लिए ले जा रही हो, लेकिन आज से तुम सबको मुझे पैसे देने होंगे, तभी मैं तुम लोगों को इस पुल के ऊपर से रोज जाने दूंगा। राजू की बातें सुनकर सारी लड़कियां हैरान हो जाती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? हम इतनी मेहनत से सुबह सुबह उठकर बगीचे में फूल तोड़ने जाते हैं, फिर उसके बाद पैदल चलकर इतनी दूर शहर में उनको बेचने जाते हैं और उनका हुआ मुनाफा हम तुझे दे देंगे, तो हमें ये सब मेहनत करने का क्या फायदा? पूरे दिन की मेहनत के बाद हमें कुछ पैसे मिलते हैं और तुम चाहते हो कि वो हम तुम्हें दे दे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें अपने पैसे नहीं देंगे। कोमल की ये बात सुनकर राजू बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके बाद राजू सारी लड़कियों के टोकरी छीनकर पुल के नीचे फेंक देता है। अरे तुमने ये क्या किया? हम लोगों के सारे फूल नदी में गिरा दिए। राजू जोर जोर से हंसता हुआ कोमल को जवाब देता है। हा, देख लिया मेरे से उलझने का अंजाम। अब तुम सारी लड़कियां मुझे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। राजू की धमकियां सुनकर सभी लड़कियां परेशान होकर अपने घर की ओर वापस चली जाती है। फिर अगले दिन दोबारा से कोमल और उसकी सारी सहेलियां सुबह बगीचे में जाकर फूल तोड़ती है और शहर की ओर बेचने के लिए चल देती है। लेकिन आज भी उन्हें पुल के ऊपर राजू खड़ा हुआ दिखता है। हे भगवान, ये शैतान तो आज भी पुल के ऊपर खड़ा है। अब हम क्या करें? सुनो लड़कियों, तुम जल्दी जल्दी मुझे पैसे दो, वरना आज भी मैं तुम्हारी टोकरियां छीनकर नदी में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने पैसे नहीं देंगे। तुम जैसे गंदे इंसान के सामने मुझे झुकना मंजूर नहीं है। ये सुनकर राजू को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है, तू बहुत ज्यादा बोल रही है लड़की। मैं जानता हूँ तू बाकी सारी लड़कियों को भी मेरे खिलाफ भड़काती है ना, तभी ये सब मुझे पैसे देने से मना करती है, लेकिन अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर राजू एक बड़ी सी मजबूत रस्सी से कोमल के हाथ पैर बांधकर उसे उठाकर नदी में फेंक देता है। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। हे भगवान, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे इस नदी से बाहर निकालो। देखते ही देखते कोमल नदी में डूब जाती है और यहाँ पर भी कोमल की सभी सहेलियां ये देखकर घबरा जाती है और घबराकर राजू को सारे पैसे दे देती है। राजू तीनों लड़कियों से पैसे लेकर बहुत खुश होता है और हंसते हुए बोलता है, हा, अब ऐसे ही तुम तीनों लड़कियां मुझे रोज पैसे देना और यहाँ से रोज आराम से चली जाना। और हाँ, यह बात याद रखना, जो भी लड़कियां मुझे एक दिन पैसे नहीं देगी तो मैं उसे उसी तरीके से बांधकर फेंक दूंगा नदी में। इस तरह से राजू की बात सुनकर सारी लड़कियां घबरा जाती है और उसकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ कोमल पानी में तैरती हुई नदी के उस पार जादूगरनी की दुनिया में पहुँच जाती है। तभी वहाँ के जादूगरनी की नजर कोमल पर पड़ती है और फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से कोमल को पानी से बाहर निकाल लेती है और उसके रस्सियां खोल देती है। उसके बाद कोमल उस जादूगरनी को राजू के बारे में सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर जादूगरनी कहती है, अच्छा तो ये बात है, इस वजह से तुम इस पानी में ऐसी बंधी हुई हो और वो बुरा आदमी तुम जैसे और भी गरीब लड़कियों को परेशान कर रहा है। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हें अभी कोई जादुई शक्ति देती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से कोमल को जादुई सैंडल देती है। बहन, ये जादुई सैंडल है, इन्हें पहनकर तुम उस राजू को मजे चखा सकती हो
उसकी गलतियों का उसे एहसास दिला सकती हो, उससे मुकाबला कर सकती हो। उन सैंडल को पाकर कोमल बहुत ही खुश होती है। उसके बाद कोमल जल्दी से उन सैंडलों को पहन लेती है और उन्हें पहनते ही साथ ही वो सैंडल उसे हवा में उड़ाते हुए उसके गांव तक ले जाती है। कोमल अपने गांव पहुंचते ही सारी सहेलियों को इकट्ठा कर लेती है और बोलती है, आज के बाद हमें उस राजू से घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कोई पैसे देने की जरूरत है। अब तुम सब मेरे साथ चलो। अब सारी लड़कियां बगीचे से फूल तोड़ती है और फिर शहर की ओर बेचने के लिए पुल के ऊपर चलने लगती है। तभी थोड़ा सा आगे चलकर राजू उन सभी लड़कियों को मिल जाता है और आज वो कोमल को देखकर चकित हो जाता है और वो बोलता है, अरे कोमल, मैं तो तुझे बांधकर पानी में डालकर जान से मार दिया था, तो फिर तू जिंदा कैसे हो गई? मैं तुझे सबक सिखाने आई हूँ राजू, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इतना कहकर कोमल जादुई सैंडल की मदद से हवा में उड़कर राजू की पिटाई करने लगती है। खूब देर तक कोमल हवा में रहकर राजू की खूब पिटाई करती है और ये सब देखकर राजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर राजू ज्यादा ही गुस्से में आकर पुल के ऊपर आग लगा देता है। आज तो मुझे पीट लिया, लेकिन अब मैंने इस पुल पर आग लगा दिया है। आज के बाद तुम लड़कियां शहर फूल बेचने कभी नहीं जा पाओगी। राजू अपनी बातों को बोलकर खूब जोर से हंसने लगता है। तभी कोमल की जादुई सैंडल से एक बड़ा सा सांप निकल जाता है और उस सांप को देखकर राजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया? इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन राजू से ज्यादा तेज रफ्तार सांप की होती है और सांप अपने मुंह में राजू को कस के पकड़ लेता है और उसे ले जाकर हमेशा के लिए एक गुफा में कैद कर देता है। अब ये राजू हमेशा जिंदगी भर के लिए इस गुफा में कैद हो गया है। आज के बाद ये किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। उसके बाद कोमल अपनी जादुई सैंडल से नदी के ऊपर एक नया पुल बनाने के लिए बोलती है और देखते ही देखते नदी पर नया पुल बनकर तैयार हो जाता है और ये देख सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर आराम से उस पुल पर चढ़कर और शहर जाकर अपने फूल बेचने लगती है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर उसकी सहेलियां रोज फूलों को तोड़कर कोमल के साथ पुल को पार करके शहर में फूल बेचने जाती थी और वो सारी लड़कियां मिलकर गांव में और भी गरीब लोगों की खूब मदद करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।